सोचिए, एक रात आप अपने फेवरेट गेम के नए लेवल पर हैं। सब कुछ इतना रियल लग रहा है कि आपको लगता है कि आप उस वर्चुअल दुनिया में खो गए हैं। हर मिशन कंप्लीट करते वक्त आपको एक नई एक्साइटमेंट महसूस होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस वर्चुअल दुनिया के पीछे एक और दुनिया छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो आपके हर मूव को ट्रैक कर रही है, आपका डाटा कलेक्ट कर रही है और आपकी प्राइवेसी को रिस्क में डाल रही है। सोचिए, एक दिन आप अपने रूम में अपनी फेवरेट गेम खेल रहे हैं। गेम के ग्राफिक इतने रियलिस्टिक हैं कि आपको लगता है कि आप खुद उस फैंटेसी वर्ल्ड में हैं। हर बैटल, हर ट्रेजर हंट और हर एडवेंचर आपके लिए एक नई दुनिया ले आता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि गेम के क्रिएटर सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, बल्कि आपका डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। एक रात जब आप गेम के नए लेवल में एंटर कर रहे थे तो आपको एक पॉपअप मैसेज आता है, अलो एक्सेस टू योर लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स एंड स्टोरेज। आप बिना सोचे अलो पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सब कुछ गेम को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन असल में ये परमिशन गेम डेवलपर्स को आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की इजाजत दे रही है। जब आपने गेम इंस्टॉल की थी तब आपने अपना ईमेल एड्रेस और एज रजिस्टर किया था। डेवलपर्स ने आपके गेम प्ले हैबिट्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया। हर मिशन, हर परचेज और हर इंटरेक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। आपके हर डिसीजन को एनालाइज किया जा रहा था ताकि डेवलपर्स आपके बिहेवियर को समझ सके और गेम को और एडिक्टिव बना सके। आपको नहीं पता था कि डेवलपर्स आपके डाटा का इस्तेमाल टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए कर रहे थे। एक दिन जब आप सोशल मीडिया ब्राउज कर रहे थे, आपको वही एड्स दिखाई देने लगी जो गेम के एलिमेंट से रिलेटेड है। आपको लगा कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन असल में ये आपकी गेम प्ले डाटा का रिजल्ट था। एक और रात जब आप मल्टीप्लेयर मोड में खेल रहे थे, गेम ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया, एक्सक्लूसिव लिमिटेड टाइम ऑफर। आपको लगा कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और आप इंस्टेंटली अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके परचेज कर लेते हैं। ये मैनिपुलेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। गेमिंग एडिक्शन की वजह से आपका गेमिंग स्केड्यूल इंटेंस होता गया। दिन रात गेम खेलते हुए आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ने लगा। लॉन्ग गेमिंग सेशंस की वजह से आपकी आंखों में स्ट्रेन और हेडेक्स होने लगे। एक रात आप रियलाइज करते हैं कि आपकी रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन काफी कम हो गई है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूरी महसूस करने शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ गेमिंग एडिक्शन के ही साइंस थे। सोचिए, एक दिन आप न्यूज में एक शॉकिंग स्टोरी देखते हैं। चाइना में एक टीनेजर की लगातार 40 घंटे गेम खेलने की वजह से मौत हो गई है। ये इंसिडेंट आपको गेमिंग एडिक्शन के डेंजर्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। गेम का रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा था कि आपको हर मिशन कंप्लीट करने पर एक नई एक्साइटमेंट मिलती थी। डेली बोनसेस और अचीवमेंट्स ने आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखा। मल्टीप्लेयर मोड में आपको सोशल प्रेशर भी महसूस होता था। आपकी टीम आपसे एक्सपेक्ट करती थी कि आप रेगुलरली प्ले करें और अगर आप गेम से ब्रेक लेते तो आपको लगता था कि आप अपनी टीम को लेट डाउन कर रहे हैं। सोचिए कि एक दिन आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें डेवलपर्स पर अनएथिकल डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाया गया था। ये कंपनीज अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में ट्रांसपेरेंसी काफी कम रखती थी। आपको नहीं पता था कि आपका डाटा कहां और कैसे यूज हो रहा था। ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपके ट्रस्ट को सीरियसली इम्पैक्ट करता है। इन इश्यूज से बचने के लिए आपको गेम की प्राइवेसी सेटिंग्स को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और अननेसेसरी परमिशंस को कैंसिल कर देना चाहिए। आप अपने गेमिंग टाइम को मैनेज करना शुरू करते हैं और रेगुलर ब्रेक्स लेने लगते हैं। आप अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल सेटअप करते हैं ताकि उनकी गेमिंग टाइम और कंटेंट को मॉनिटर और रिस्ट्रिक्ट कर सकें। गेमिंग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं रहा। आप रियलाइज करते हैं कि गेमिंग की दुनिया जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। आपको अपने डाटा, प्राइवेसी और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप और भी खतरों से बचे रहें। आपके व्यूज और ओपिनियंस भी इस कन्वर्सेशन का पार्ट हैं, तो हमें जरूर बताइए कि आप गेमिंग की डार्क साइड के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।